नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं गोलू सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलू सर में। मेरे प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पर। साथियों, अब मैं फिर आज से प्रारंभ कर रहा हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्लासें। साथियों, हमने जो पिछली क्लासें वो कर ली थी 2.1 क्लास 10th का मैथ्स में 2.1 कंप्लीट कर लिया था और 2.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन कर लिया था। साथियों, ये क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो यहां से हम लोग आज क्लास प्रारंभ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा है, इस तरीके से इसको मैंने छोटा कर लिया है। साथियों, इस तरह से ये क्वेश्चन है। हमको इसके सातों सवाल यानी 6 सवाल इसके हमको करना है। तो साथियों, किस तरीके से करेंगे, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। साथियों, क्या कहा है कि शून्यकों का योग जो है ये दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है। साथियों, शून्यकों का योग व गुणनफल दोनों दिए गए हैं, तो इनको किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, आइए हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा किस तरीके से हम इन सवालों को करने वाले हैं, आइए मेरे साथ। तो देखिएगा, हल जो है मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या दिया है, शून्यकों का योग। साथियों, शून्यकों के योग को हम क्या मान लेते हैं, शून्यकों के योग को हम मान लेते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से इसको मैं मान लेता हूं। कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। साथियों, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तो साथियों, इतनी बात समझ में आई। शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तब देखिएगा, तब बहुपद का सूत्र होता है, तब ये बहुपद का सूत्र है, आपको याद रखना है। क्या है सूत्र, k बराबर कोष्टक में लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है साथियों, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको किस तरीके से करना है, इसको देखिएगा। देखिए, अल्फा बीटा की जगह पे हमको ये रखना है और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 रखना है और यहाँ पर अल्फा बीटा जो है उसकी जगह पर हमको -1 रखना है। तो देखिएगा, k बराबर k, x² की जगह पे x² ही रहेगा, माइनस इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है, 1/4 x का x रहेगा प्लस अल्फा बीटा जो है उसकी जगह पर -1 रख देता हूं, कोष्टक बंद, और इस तरीके से आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिएगा कि साथियों ऐसा ही रहेगा। x² की जगह पे फिर मैंने x² रख दिया, माइनस इसका गुणा किया तो ये क्या हो गया, 1/x/4 माइनस प्लस माइनस होता है 1, और इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे साथियों, के ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ जो x² है, अब देखिए बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी 1 मान लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 1 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से x आ जाएगा यहाँ पर -4, कोष्टक बंद। चलिए अब यहाँ पे k जो है, k के बराबर में
हमको ऐसी संख्या मानना है। देखिए वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो जैसा मैं बता रहा हूं, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप k की जगह पे यहां जो संख्या है ये वो रख लें, हमारी मर्जी से हमको मानना है, तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, मैं k की जगह पर देता हूं और आगे बढ़ता हूं, है ना। अब मैंने यहां माना, या फिर ऐसे लिख देता हूं, जहां k बराबर 4 रखने पर साथियों, ये कहां से रखा है, मैंने क्यों रखा है, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिएगा k की जगह पर हमको क्या रखना है, 4 रख दीजिए। यहाँ k की जगह पर 4 रखा, कोष्टक क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। साथियों हमको क्या ज्ञात करना था कि योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद। तो साथियों ये मेरा जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद आया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों अब जो है इसका अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि अंडर रूट 2, 1/3। साथियों ये प्रश्न बैंक के दोनों क्वेश्चन प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। हल क्या है साथियों, क्या हो जाएगा कि माना या फिर दिया है, क्या दिया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल, साथियों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। तब इसके बाद साथियों हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद हमने सीखा है कि हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला किसका, बहुपद का। तो देखिए बहुपद का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि अभी बताया था मैंने, ठीक है, के बराबर के बाद में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है दूसरे कलर से कर देता हूँ ना, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया, अल्फा बीटा। चलिए अब जो है वापस से वैल्यू रखिए, के की जगह के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साथियों, अल्फा बीटा की जगह अंडर रूट 2 एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अंडर रूट 2 कर दिया मैंने, और यहाँ अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1/3। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं के की जगह पे के ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा
माइनस अंडर रूट 2x, ठीक है, प्लस 1/3। एक और स्टेप मैंने बढ़ा दी ताकि आप आसानी से समझ सको। अब देखिएगा इक्वल टू के। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, कुछ नहीं है, इसके नीचे एक मान लेता हूँ, इसके नीचे भी एक मान लेता हूँ। चलिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, क्योंकि 3 ही है, 3 का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x प्लस का 1/3 का 3 आ जाएगा। तो ये हम पहले बेसिक मैथ्स में सीख चुके हैं कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो को जरूर देखें, है ना, लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिएगा इधर करता हूं, यहाँ पे मैं के बराबर में क्या मान लेता हूं साथियों, के बराबर मान लेता हूं, के बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। ठीक है साथियों, के बराबर 3 मैं मान लेता हूं। तो देखिएगा अब इसका मान रखिएगा, क्या मान रखेंगे, ए की जगह पे 3 रखा, यहाँ पे देखिएगा 3x² माइनस 3√2x, इसके बाद में प्लस का 1 और बटे में क्या है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3। तो देखिएगा 3 से 3 कट गया। अब क्या आ जाएगा, क्या बचेगा मेरा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। साथियों यही मेरा बहुपद है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। साथियों इतना समझने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। साथियों अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, अब जो है एक मिनट का समय लग रहा है बस, जो है इसको, मेरा तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए अब जो है किस तरीके से मुझे करना है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा मेरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0√5, है ना, 0√5। क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है, एक मिनट। चल सही है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, वो छोटा दिखाई दे रहा है ना। है ना, चल हल, तीसरे का जो है हल करते हैं। थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिएगा शून्यकों का
शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 0 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, अंडर रूट का 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तब देखिएगा, तब क्या हो जाएगा, बहुपद, तब बहुपद, बहुपद क्या हो जाएगा साथियों, बहुपद हो जाएगा मेरा फॉर्मूला के बराबर में के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक मिनट, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा बीटा की जगह पे क्या कर दूंगा, 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक, बराबर देखिएगा, ए क्या बचा यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। जहाँ के बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखा है और यहाँ पर मेरा ये आंसर आ गया है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या फिर चलिए यहाँ पे 1 रख दिया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 5, ठीक है। अब देखिएगा, इसका गुणा किया, इसका गुणा करूंगा जब मैं 1 का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। साथियों ये मेरा बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। इसी तरीके से मैं अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, चौथा, शून्यकों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर ये भी 1 ही दिया हुआ है। साथियों बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारी जो है एसी लगी नहीं हुई है, कूलर वॉइस के कारण चल नहीं पाते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल पसीना बहुत तेज आ रहा है। तो साथियों आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि किस कंडीशन में पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक होना इतना भी आसान नहीं है। शिक्षक ये नहीं देखता कि गर्मी किस कारण गर्मी है या बरसात है या धूप है, हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो उसको पढ़ाना है। तो साथियों बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। साथियों आगे देखिएगा, तब बहुपद का फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद में के रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। देखिएगा के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
1। साथियों के बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर के बराबर 1 रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, है ना। अ, एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, एक का जब गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक का जब गुणा किया जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। साथियों ये हमारा बहुपद आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन भी हम करते हैं। चलिए कर लिया, अब इसको हम मिटा देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत शानदार और जानदार तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों अब जो है हम अगला क्वेश्चन करेंगे, 5वां क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। साथियों शून्यकों का योग हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस का 1/4, और तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा बीटा बराबर 1/4। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा तब बहुपद, तब बहुपद क्या हो जाएगा, देखिएगा बहुपद फॉर्मूला क्या है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है साथियों, अब के की जगह पे के ही रहेगा, ये के की जगह पे के रहेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे क्या है, माइनस का 1/4 एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये यहाँ से उठा के रख दिया है मैंने। ठीक है, ए बराबर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 1/4, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्लस 1/4। अब जो है बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लिया यहाँ पर। अब इसका एलसीएम मुझे लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, तो देखिएगा कि एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइन प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा के बराबर, सॉरी बराबर के, हाँ यहाँ से आप ले लीजिए कि के बराबर क्या रखना है मुझे, 4 रखने पर। साथियों के बराबर 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, के बराबर 4 रखिएगा तो देखिएगा के, है ना, यहाँ पर ये 4 से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 रख दूंगा। अब क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, बटा 4। तो साथियों 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। साथियों यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रफ कर देता हूं मैं इसको। तो रफ कर दिया हूं मैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इस दूसरे क्वेश्चन का लास्ट। साथियों, अगर आप भी अगर साथियों आप भी चाहते हैं मध्य प्रदेश में क्लास 10th में, मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक लाना, तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक की तैयारी भी शानदार करवाते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में ऑल क्वेश्चन जो एमपी में पूछे जाते हैं सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। साथियों तब तब बहुपद जो फॉर्मूला मैं आपको बताता आया हूं क्या होता है, के बराबर, अब तो आप सबको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा का बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे के बराबर हम जो है इसको अब जमा देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा की जगह पे कितना आएगा 4, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 1। साथियों ये तो बहुत सरल है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद देखिएगा के बराबर, जहाँ के बराबर 1 रखने पर, चलिए के बराबर जब 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। चलिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया साथियों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथियों अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों इतनी गर्मी में आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। थैंक यू।